सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हैप्पी नवरात्रि। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी आई हुई है और सारे बच्चे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं के लिए हम एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म या समावयता। समावयता यानी आइसोमेरिज्म्स, खासकर आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 प्रश्नों का महातांडव। तो आपको बताऊंगा कि आखिर आइसोमेरिज्म्स होता क्या है, समावयता किसे कहा जाता है, किस तरीके से आप समझेंगे और किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर आपको बताते हैं कि आइसोमेरिज्म्स या समावयता है क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मैं डिफाइन लिखता हूं। इसकी डिफाइन लिख देता हूं कि क्या होता है समावयता। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे लिखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, are called आइसोमेरिज्म। अगर मैं हिंदी में कहूं इसको, तो आप कह सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब हुआ कि जो आणविक सूत्र होता है, किसी भी यौगिक का जो आणविक सूत्र होता है, अगर वो समान हो, उसका संरचना सूत्र अलग हो, तो उसे समावयता कहा जाता है। तो यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसके बारे में आपको समझाता हूं, तो बस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहें, कहीं जाइएगा मत, बस देखते रहिए यहां पर कि क्या होने वाला है समावयता के बारे में। यहां पे हम आपसे चर्चा करेंगे। एक तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि आखिर आइसोमेरिज्म्स को आप कैसे पहचान करोगे। जैसे आइसोमेरिज्म मोस्टली आपको दिखने में मिलता है हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, और हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स में आपने पढ़ा होगा मेथेन, एथेन, या आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जो होता है वो सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स होते हैं, और आपका अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स में दो चीजें हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो यहां पर मैं आपको एल्केन की तरफ लेके चलूंगा, जहां पर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि यहां पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर पहला एग्जाम्पल यह रहा कि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इस फार्मूले से आप जो कंपाउंड को जनरेट करते हैं, वो कंपाउंड्स आपका पहला कंपाउंड्स रहा। उस कंपाउंड्स को हमने लिखा C4H10। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो आप इसे लिखेंगे यह आपका है ब्यूटेन। इसे पढ़ा जाता है ब्यूटेन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स 4 हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स 4 रहते हैं तो उसे ब्यूट कहा जाता है, लेकिन यहां एल्केन के फॉर्मूले से जनरेट हुआ है, इसलिए इसमें ANE जोड़ दिया गया है, जिसे आप ब्यूटेन कहते हैं। तो CH4H10 किस फार्मूले से जनरेट किया गया है? CnH2n+2 से जनरेट किया गया, यहां से बनाया हुआ है। आप ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जिसे आप हिंदी में कहते हो आणविक सूत्र, आणविक सूत्र कहा जाता है। तो यहां पर परिभाषा बताई गई है कि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है बट उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो उसे आइसोमेरिज्म्स कहा जाता है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाने वाला हूं कि इसका स्ट्रक्चर किन किन रूपों में बन सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने का प्रयास करता हूं। तो जैसे हमने एक बार दोबारा मैं यहां लिख देता हूं C4H10, जिसे कहा जाता है ब्यूटेन। ये आपका ब्यूटेन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा स्ट्रक्चर, देखिएगा आप इसको पहला स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो CH3, CH2, CH2 और CH3। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
CH3, CH2, CH2 और CH3। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। आप इसको चाहें तो कुछ और अलग तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं श्रीमान, जैसे आप लिख सकते हैं सी 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 एंड सी। यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने क्या करा वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से जोड़ सकते हैं, आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं ना। आप चाहें तो इसको इस तरीके से जोड़ें या आप इसको चाहें इस तरीके से लिख दें, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आप देखिए यहां पर ये तो आपका रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो रहा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट नीचे आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ अलग सा बना हुआ है। लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर अलग हुआ है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है सर। जैसे आप देखेंगे कि यहां पर कार्बन 4 है तो नीचे वाला जो फार्मूला है यहां पर भी कार्बन 4 है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, राइट। 4 कार्बन है, ऊपर भी 4 कार्बन है। बात करते हैं हाइड्रोजन की। 3 2 5, 5 2 7, 3 10, अर्थात 10 हाइड्रोजन यहां पर है, 10 हाइड्रोजन यहां पर है। तो यहां पर कहा जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, सेम कार्बन उतने ही हैं, सेम हाइड्रोजन उतने ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। अब यहां पर अगर आप देखना चाहें कि ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल इन ब्यूटेन। अगर आप प्रोपेन लेते तो क्या होता, अगर आप मेथेन लेते तो क्या होता, क्योंकि मेथेन में कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होता, एथेन में भी कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होता है, प्रोपेन में भी कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट सीधा ब्यूटेन लिया है। ठीक है, ये रहा पहला आइसोमर्स। ठीक है, ये रहा पहला आइसोमर्स। अब मैं दूसरा आइसोमर्स बढ़ता हूं कि देखता हूं क्या दूसरा आइसोमर्स भी इसमें पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। चलिए, हमने लिख दिया सर CH3, ठीक है, CH CH और CH3। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर एक कार्बन ज्यादा हो गया, यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको CH3 कर दिया और यहां पर हमने क्या कर दिया CH3। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका केमिकल्स नेम अलग या IUPAC नेम अलग हो जाएगा, इसका IUPAC नेम अलग हो जाएगा। ठीक है, जब IUPAC नेम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कहां पर जुड़ा हुआ है ब्रांचेस, तो कैसे आप IUPAC नेम लिखेंगे। यहां पर जो आइसोमेरिज्म आप पढ़ रहे हैं IUPAC नेम आप नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल। यहां पे आप नोट लिख सकते हैं कि नोट में 2 आइसोमर्स पॉसिबल, केवल 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब आप तीसरा स्ट्रक्चर इसका नहीं बना सकते, केवल 2 ही बना सकते हैं श्रीमान आप। एक तो पहला आपने बना दिया, दूसरा बना दिया, अब आप तीसरा इसमें जनरेट नहीं कर पाएंगे। बाकी आगे देखते हैं। अगर मैं पेंटेन लेता हूं, अगर मैं पेंटेन ले लिया, चलो भाई मैंने पेंटेन लिया, पेंटेन का फॉर्मूला होता C5, 5 दूना 10, 2 12, इसे कहा जाता है सर पेंटेन, इसे कहते हैं पेंटेन। ठीक है, पेंटेन ले लिया, आप इसका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। चलिए पहला स्ट्रक्चर मैं बनाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर आप देखिएगा, पहला हमने लिया। आप पहला इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। पहला आप लिखेंगे CH3 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 CH2 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 और लास्ट में आप कर देंगे CH3। अगर आपको ये बनाने में दिक्कत हो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि आप पहले देखिए इसमें कितने कार्बन है, आप कहेंगे 5 कार्बन है, तो आप 5 कार्बन ऐसे ऐसे आप बना लीजिए। 3 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ, राइट। लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट में आप 3-3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए भाई साहब, 3-3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, क्योंकि लास्ट में एल्किल ग्रुप को जोड़ देना। उसके बाद जो बच गए इन सब में 2-2 हाइड्रोजन, सब में 2-2 हाइड्रोजन, सब में 2-2 हाइड्रोजन। अब आप बराबर कर सकते हैं। इसको भी कहा जाएगा सर पेंटेन, ये भी आपका पेंटेन है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये आपका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, ऊपर जो दिया गया है इसे बोलते हैं ए मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
आणविक सूत्र है। 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं 12 है कि नहीं है। 3 2 5 2 7 3 10 2 12, अर्थात सही जा रहा है। अगला हम दूसरा आइसोमर्स इसमें बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर चलते हैं भाई। दूसरा आइसोमर्स कौन सा है? दूसरा हमने क्या करा भाई, इस बार हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। थोड़ा सा परिवर्तन हमने कर दिया भाई साहब ना। देखो 4 यहां कर दिया, यहां हमने 3 कर दिया, यहां हमने 2 कर दिया, और यहां पर हमने क्या कर दिया सर, हमने एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, अर्थात CH3 कर दिया। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या था और इसमें क्या क्या फर्क आ रहा है। 4 कार्बन यहां पर है सर, 1 कार्बन यहां 5 है, 3 3 6 3 9 और 9 3 12 हाइड्रोजन, अर्थात ये आपका दूसरा आइसोमर्स आपका बनके रेडी हो गया। तीसरा देखते हैं सर, तीसरा क्या बनने वाला। तीसरा चेक कर लेते हैं श्रीमान। तीसरा बनाते हैं तो पहले CH3 यहीं पे रहने दो सर। अगला हमने क्या करा, कुछ इस तरीके से, यहां पर हमने CH3 जोड़ दिया और यहां पर हमने CH3 जोड़ दिया। अब आप देखें ये आपका आइसोमर्स बनके रेडी हो गया। अब आप काउंट कर लो कि हमारे पास कितने कार्बन, 5 कार्बन है या नहीं है। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 कार्बन, भाई साहब बिल्कुल 5 कार्बन है। हाइड्रोजन 12 है, 12 हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12, अर्थात ये आपका एब्सोल्युटली राइट है। आपके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं 3 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स पॉसिबल। ठीक है, तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। किसमें? ब्यूटेन में, सॉरी पेंटेन में। ब्यूटेन में आपने देखे थे 2 आइसोमर्स थे, पेंटेन में आपने 3 आइसोमर्स पॉसिबल हो गए। तो सवाल यहां बनता है कि पेंटेन में कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो आप सीधा सा आंसर लिख देते हो कि 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। लेकिन कभी जानने का प्रयास नहीं करते हो कि क्या सच में 3 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे या बन जाते हैं। आप रट के चले जाते हो, आप ऐसे लिख देते हो। अगला मैं बताता हूं, मैं हेक्सेन की तरफ बढ़ता हूं। हेक्सेन में दिखाता हूं कि भाई उसमें क्या होने वाला है। हेक्सेन में देखते हैं। चलो भाई साहब तीसरा ले लेते हैं एग्जांपल। यहां लिखते हैं भाई साहब हेक्सेन। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखते हैं C6 6 दूना 12 2 14 ना, इसे बोलते हैं हेक्सेन। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हेक्सेन। ये आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हिंदी में क्या कहेंगे? आणविक सूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? आणविक सूत्र। चलिए अब इसके आइसोमर्स बनाना शुरू कर देते हैं। भाई साहब कितने कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो पहले 1 नंबर पर शुरू करते हैं। पहला तो बड़ा आसान है, पहला बनाना बड़ा आसान है। 6 कार्बन है, आप ऐसे 6 कार्बन बना लीजिए। 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, राइट। लास्ट में आप CH3 जोड़ दीजिए सर, इसमें आप H3 जोड़ दीजिए, इन सब में 2 2 कर दीजिए। भाई साहब बन के रेडी हो गया। इसमें हमने 2 2 कर दिया सर, इसमें हमने 2 2 कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या सच में हमारा सही चल रहा है मामला। बिल्कुल चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन। हाइड्रोजन 14 होने चाहिए, चेक कर लेते हैं। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 3 14, बिल्कुल सही चल रहा है मामला। पहला आइसोमर्स बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा आइसोमर्स चेक कर लेते हैं इसे। दूसरा आइसोमर्स चेक कर लेते हैं। चलो भाई साहब दूसरा क्या मामला है, दूसरा देख लेते हैं। हमने लिखा CH3 CH CH2 4 हो गए। यहां पर हमने 5 कर दिया और इस बार क्या करा, एक एल्किल ग्रुप यहां जोड़ दिया सर, यहां जोड़ दिया, CH3 कर दिया। पहले की तुलना में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। कार्बन काउंट कर लो भाई, गलती ना हो पाए। 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। 3 3 6 7 2 9 2 11 और 11 3 14 हो गए। बिल्कुल सही चल रहा है मामला, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइसोमर्स हम पॉसिबल कर लेते हैं। भाई तीसरा आइसोमर्स क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो तीसरा आइसोमर्स चेक कर लेते हैं।
बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस बार हमने देखिए CH3 करा सर, राइट, CH3 कर लिया भाई साहब, चलो कोई दिक्कत नहीं है। CH2 कर लिया, CH कर लिया, CH2 कर लिया और लास्ट में CH3 कर दिया। एक बच रहा है भाई साहब, यहां हमने कर दिया CH3, राइट। तो इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, थोड़ा सा ही फर्क है, आप सब कुछ वही है। फिर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 3 2 5 5 3 8 1 9 9 3 12 12 2 14, बिल्कुल सही चल रहा है। 3 आइसोमर्स यहां बन के सर रेडी हो गए हैं। और अब और आइसोमर्स चेक कर लेते हैं, क्या और भी आइसोमर्स पॉसिबल हैं कि नहीं। चलो यहां बना देते हैं, इस साइड बना देते हैं। चलो चौथा आइसोमर्स हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलो चेक कर लेते हैं भाई साहब, ये 3 तो बन गए, चौथा आइसोमर्स देख लेते हैं क्या दिक्कत है, बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लेते हैं। हमने कर दिया सर CH3 CH CH CH3 CH3 और CH3। चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं चल रहा है मामला। चलो 1 2 3 4 5 6 कार्बन बढ़िया चल रहा है। 3 3 6 3 9 3 12 12 2 14 हाइड्रोजन बिल्कुल सही चल रहा है। बस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। अगर कोई भी इशू हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो भाई साहब, एक तो ये बन के तैयार हो गया। अच्छा और चेक कर लेते हैं, क्या और भी आइसोमर्स बनने की संभावना है। चलो पांचवा चेक कर लेते हैं, 5 भी बनने की संभावना है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है यार, चलो चेक कर लेते हैं। हमने कर दिया सर CH3 CH2 CH3 और हमने यहां जोड़ दिया सर CH3, यहां जोड़ दिया CH3। अब चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं मामला। चलो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 हुआ, 6 कार्बन बढ़िया, 6 कार्बन है, कोई तकलीफ नहीं है। हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12 2 14 भाई साहब बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल जबरदस्त है। 5 बन गए हैं। छठा मुझे नजर नहीं आ रहा है कि छठा कहीं और जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात छठा नहीं बनने वाला है। तो यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं, टिप्पणी में लिख सकते हैं श्रीमान 5 आइसोमर्स, यहां पर लिख सकते हैं 5 आइसोमर्स। थोड़ा सा और साफ लिखता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो समझने में भाई साहब। 5 आइसोमर्स, अगर आपको तकलीफ हो गई तो हमें तकलीफ हो जाएगा। 5 आइसोमर्स पॉसिबल, ठीक है भाई साहब। तो 5 आइसोमर्स पॉसिबल हो गए, किसमें, हेक्सेन में 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। छठा बनने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये आपका कंप्लीट हुआ हेक्सेन में। ऐसे ही आप हेप्टेन में बना सकते हो, ऑक्टेन में बना सकते हो, नॉनेन में बना सकते हो, डेकेन, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक सारे बना सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम क्या करते हैं पता, हम रट लेते हैं कि हेक्सेन में 5 आइसोमर्स हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी रटते हैं। देखो बताता हूं कैसे कैसे रटते हैं। हम लिखते हैं सर ब्यूटेन, चलो भाई साहब ब्यूटेन लिख दिया ना। ब्यूटेन का फार्मूला आप कहते हो 4 दूना 8 2 10 सर ना। फिर कहते हो सर अगला पेंटेन, चलो पेंटेन का फार्मूला क्या होता है सर, होता है C5, 5 दूना 10 2 12। उसके बाद हेक्सेन का क्या होता है श्रीमान, हेक्सेन का होता 6 6 दूना 12 2 14, ठीक है। तो हम करते क्या है ना, रट लेते हैं ऐसे। हम बोलते हैं कि ब्यूटेन में भाई साहब कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। इसमें भाई साहब 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है भाई साहब। इसमें 5 आइसोमर्स पॉसिबल, ऐसा हम रट लेते हैं ना। तो आप रट तो लेते हैं, ठीक है। कभी कभी हेक्सेन ना पूछकर, पेंटेन ना पूछकर हेप्टेन ऑक्टेन पूछ ले, तब तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए आपको सीखना होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ और बातें करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो आइसोमर्स है, आइसोमर्स की क्लासें अगर जैसे आप BSc वगैरह करते हो तो वहां पर ना इसकी एक अलग से बुक आती है, अलग से पूरी बुक ही पढ़नी पड़ती है। फिर आप उसमें ऐसे पढ़ते हैं कि आइसोमर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऐसे लिखेंगे आइसोमर्स अर्थात समावयता, अर्थात वे कंपाउंड जिसका आणविक सूत्र समान हो और संरचना सूत्र अलग हो, उसे हम समावयता या आइसोमर्स कहा जाता है। हम पढ़ते हैं भाई साहब, जो आइसोमर्स होता है खासकर वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये पहला होता है भाई साहब, ठीक है। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स, यही दो मेन होते हैं। बाद में इसके बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स बन जाते हैं, जो कि आप बीएससी वगैरह में आप पढ़ते हैं, बीएससी में, ठीक है, ये सारी चीजें। तो फिलहाल यहां पर आइसोमर्स जो हमने बताया यहीं तक था। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना। सभी को नमस्कार, जय।